लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि इस वक्त मैं अभी मौजूद हूं रांची के नामकुम स्थित सैमलॉग में, जहां पे हाई टेंशन ग्राउंड में आज प्रियंका गांधी यहां पे मौजूद होने वाली है। पर आप जैसे कि यहाँ के मौसम का रुख देख सकते हैं, मौसम का रुख यहाँ पे बदल चुका है, भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश के बीच में यहाँ पे तमाम जितने कांग्रेस के समर्थक हैं वो यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब प्रियंका गांधी यहाँ पे आएगी और जनसभा को संबोधित करेगी। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की जनता की, तो जनता भी यहाँ पे इंतज़ार करते नजर आ रही है। प्रियंका गांधी का बेसब्री से इंतज़ार है और मौसम का रुख भी बदल चुका है। क्या कहना चाहते हैं? बदलाव चाहिए, बदलना है। क्या बदल? सरकार बदलना है। क्या उम्मीद लगा रहे? क्योंकि 25 तारीख को चुनाव है और हाल ही में पीएम मोदी भी दौरे पर आए, गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर आए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? या हम लोग महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, ये सब समस्या को लेकर के हम लोग वोट करने के लिए तैयार हैं और एकदम आराम से जीतेंगे। इस बार मोदी के 400 पार होंगे कि राहुल गांधी की गारंटी पूरी होगी? नहीं, बेशक राहुल जी की गारंटी पूरी होगी। और हम लोग भाजपा का समर्थन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इनका जो पॉलिसी है गरीबों और शिक्षा और बेरोजगारी के संबंध में ये कुछ नहीं है। और ये हमेशा धार्मिक और बहुत से अल्पसंख्यकों के लिए भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग ना पूरा मन बनाए हुए हैं कि पूरा इस बार कांग्रेस को पूरा वोट देकर भारी भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। इस बार कांग्रेस को जिताने की पूरी तैयारी कर रहे हैं इनके समर्थक। यहाँ पे युवा भी मौजूद है, आप लोग युवा पीढ़ी हैं। इस बार रांची में यशस्विनी सहाय भी एक युवा है, तो एक युवा के नाते आप किस नजरिए से देखते हैं कि इस बार चुनाव कितना कांटे की टक्कर होने वाली है? बहुत टक्कर की होने वाली है, क्योंकि इस बार हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि संजय सेठ जी हैं, उनसे ना ही आज तक कुछ काम हुआ है, ना ही वो प्रखंड में कुछ ध्यान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो बस दिखावे के लिए जो रैली कर ले रहे हैं वो सब और कर रही है। और डीएसएसपी जो जिस तरह से उनका भी हम देख रहे हैं कि वो जिस तरह से अपना यात्रा कर रही हैं और रैली निकाल रही हैं, और जैसे जैसे वो कर रही हैं तो उस हिसाब से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी रोड शो हुआ। और कितना असरदार होने वाला है इस आज का जनसभा? आज का जनसभा, क्योंकि हम सबको जानते हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरह से बोलती हैं, उनके जो जिस तरह से वो सबको अपने बातें ये व्यक्त करती हैं, सब में एकदम साहस, मतलब गुस्सा, एकदम साहस सब आ जाता है। तो अभी जैसे जब वो आएंगी तो आप देख ही लेंगी। बिल्कुल, युवाओं में इस बार खास जोश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मौसम का रुख यहाँ पे पूरी तरह से बदल चुका है। जितनी गर्मी की यहाँ पे मौसम थी, अब वो टेम्परेचर डाउन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ बूढ़े बुजुर्ग से भी हम बातचीत करेंगे। चाचा, आज प्रियंका गांधी आ रही है और 25 तारीख को चुनाव भी है। इस बार कांटे की टक्कर कैसी होगी? क्या दिख रहा है आपको चुनाव में? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। कैसे? यहाँ का आदमी को देख के बोला जा रहा है, जो इतना आदमी उसको सहयोग दे रहा है। और कांग्रेस हम लोग को बहुत कुछ देगा। जो जो गारंटी किया राहुल गांधी वो जरूर होगा। इस बार मोदी की गारंटी पूरी नहीं होगी? नहीं, वो मोदी का गारंटी सब खत्म। 15 लाख रुपया देने के बाद था तो वो खत्म। और सब बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी हुआ ना, किसी को नौकरी नहीं दिया, तो उसको नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं, मोदी को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस बार जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही सपोर्ट है। और यहाँ पे आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और अभी भी धीरे धीरे लोग पहुँच ही रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें सुरक्षा की,
तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हर जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस गार्ड को लगाया गया है और इस भारी बारिश में सब बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब प्रियंका गांधी यहाँ पे मौजूद होगी। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं, लोगों में कितना जोश इस बार देखा जा रहा है। लोग छाता लेकर भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी का, उनके जनसभा को वो संबोधित करेंगी। ये पूरी सभा उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर कब प्रियंका गांधी यहाँ पे मौजूद होंगी और जनसभा को संबोधित करेगी। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो छतरी लिए यहाँ पे खड़े हैं और चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सब एक साथ इस जनसभा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन वादों को पूरे होने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, वो इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर इस बार नजर जरूर आ रही है। जिस तरह से लोगों में इस बार जोश देखा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ इस बार वोटिंग को लेकर युवाओं में जागरूकता देखा जा रहा है, इस बार कहीं ना कहीं 25 तारीख जो है इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे 25 तारीख हो चाहे 1 तारीख हो, 25 तारीख को इस बार 6वें चरण में चुनाव होना है झारखंड में। वहीं इस बार 7वां चरण 1 तारीख को होना है, जिसको लेकर बहुत जोश देखा जा रहा है लोगों पे। विजुअल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सुरक्षा की बात करें, मैं दोबारा आपको बता दूं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अग्निशम की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम का रुख पूरी तरह से राजधानी रांची का बदल चुका है। यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इस ज़बरदस्त बारिश में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। मौसम का रुख बदल चुका है और प्रियंका गांधी कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेगी। गोड्डा में अभी फिलहाल जनसभा को संबोधित कर रही है। कितना कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पे जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारी बड़ी बहन कांग्रेस पार्टी में सबों को प्रिय लगने वाली आदरणीय हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी कुछ ही समय में यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। और जो ये रांची लोकसभा है जिसमें 6 विधानसभा निश्चित तौर पर आते हैं और वोटों की संख्या इजाफा होगी, क्योंकि इस देश में युवाओं को ठगने का काम किया है, गरीबों को 5 किलो अनाज देकर भूखे मरने का काम किया है। इन सब बातों को बताने के लिए हमारी बहन यहाँ उपस्थित हो रही है। आज तमाम यहाँ जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप जिधर भी देख सकते हैं, एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है जो क्रांति और नई ऊर्जा को लाने का प्रयास में लग चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि युवा वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो या फिर बुजुर्ग वर्ग हो, तमाम लोग यहाँ उपस्थित होकर अपने नेता को सुनना चाहते हैं कि वो मेरे लिए भविष्य में क्या कर सकते हैं। 25 तारीख को वोट है, 1 तारीख को भी मतदान है, जिसको लेकर लोगों में तो जोश देखा ही जा रहा है। पर अगर हम बात करें भाजपा की तो इस बार भाजपा 400 पार के नारे लगातार लगाते नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम का के घर से इतने करोड़ों रुपए का मिलना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? बड़ी बहन, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि 400 पार क्या चाहते हैं? पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, क्या 400 पार क्या? वो हमें समझ में नहीं आया। ये 400 पार का नारा किस वजह से दे रहे हैं? अब की बार महंगाई की मार मोदी सरकार 400 पार की क्या 400 पार करना क्या चाहते हैं? मैं अपनी बड़ी बहन को आश्वस्त करवा देना चाहता हूं कि विगत 4 तारीख को जो निर्णय आने वाला है वो मीडिया के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा और तमाम लोगों के बीच में उपस्थित होकर भारी मतों से जिनकी भी सरकार बनेगी, और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस और महागठबंधन के जितने भी लोग और नेतागण हैं उनकी वोट बैंक बढ़ेगी, निश्चित तौर पर सीटें भी बढ़ेंगी। 1 तारीख को काराकाट में है। देखिए, सबसे बड़ा, अभी तक आप काराकाट का नाम नहीं लिए, 1 तारीख को जो चुनाव के बारे में बोले, अभी तक आप बहन जान रही हैं कि गूगल में सबसे बड़ा सर्च करने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वह है काराकाट लोकसभा। क्यों? आखिर वहाँ भी तो गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी उपस्थित हैं। लेकिन जो विगत
एमपी 10 सालों से रह चुके हैं, उनको जनता नकार चुकी है। इस तरह कहाँ कहाँ से नकारी है मोदी सरकार को कहना मुश्किल है। 4 जून का इंतजार है, बस यही कहेंगे, जय कांग्रेस तय कांग्रेस। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां पे इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस चीज में कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी जोश में नजर आ रही है। भाजपा भी लगातार निशाना साधते नजर आ रही है। क्या कहती है भाजपा, आइए सुनते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, ये देश की 140 करोड़ जनता की ये आवाज है और देश की जनता ने तय किया है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाया, तो बीजेपी ने एक आंकड़ा सेट किया है कि 370 सीट बीजेपी को प्राप्त होगी और एनडीए अलायंस कुल मिला के 400 पार हम लोगों की आंकड़ा रहेगी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी गारंटी की बात करती है। ये किस गारंटी की बात करती है? हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अक्षरशः पालन करने की गारंटी देते हैं और वो कांग्रेस के संविधान को देश में लागू करने की गारंटी देते हैं। वो गारंटी क्या है? हम बात करते हैं कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण तय होनी चाहिए और वो बात करते हैं मुस्लिम आरक्षण के आधार पर देश में आरक्षण तय होने चाहिए। हम बात करते हैं कि देश की बहुसंख्य आबादी के आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए और हम लोगों ने बनाया। उसी तरह कांग्रेस कहती थी कि राम अस्तित्व में नहीं है और जब हम धारा 370 हटाने की बात करते थे तो ये बोलते थे कि धारा 370 हटेगा तो वहां खून की नदियां बह जाएगी। तो कुल मिला के कांग्रेस की 75 सालों में जो गरीबी हटाओ का गारंटी दिया था और कांग्रेस के ही नेता बोलते थे कि 100 रुपया चलता है गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 पैसा चलता है और डीबीटी के माध्यम से 100 पैसा उनके खाता पे पहुंचता है। तो ये मोदी जी की गारंटी है, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी की गारंटी है। तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे देश के 140 करोड़ जनता की आस्था है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की गारंटी पे देशवासी को कोई आस्था और विश्वास नहीं है। आज के रेट में मैं कह सकता हूं कि देश में 4 तारीख को 4 जून 400 पार और फिर से कांग्रेस एक विपक्ष में भी रहने लायक नहीं बचेगी, ये देश की जनता ने तय कर लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ जहां भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है, वो तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपनी गारंटियों को लेकर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। बहरहाल अब तो देखने वाली बात होगी क्योंकि 25 तारीख और 1 तारीख को मतदान होना है और 4 तारीख को मतगणना। तो इस बार क्या कुछ रिजल्ट आता है ये तो अब देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।